हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम इन्वायरमेंट का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चीता। ये न्यूज़ में है, सो लेट्स सी क्यों न्यूज़ में है और इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कि न्यूज़ में क्यों है, तो चीता जो है वो इंडिया में वापस लाया जा रहा है। कहाँ से? अफ्रीका से। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। अभी वेडनेसडे को 2 दिन पहले इंडिया और नामीबिया ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो साइन किया है, जिसके तहत नामीबिया से 8 चीता इंडिया में लाया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? वाई दिस रीलोकेशन? रीलोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं से उठा के दूसरी जगह कर देना, रीलोकेट करना। ठीक है, तो जो चीता है उसको हम अफ्रीका से ला के इंडिया में ला रहे हैं, इसलिए रीलोकेशन कह रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो आपको पता होगा कि इंडिया में चीता नहीं है, बाकी सारे बिग कैट्स हैं, ऑलमोस्ट 5 बिग कैट्स हैं, लेकिन चीता नहीं है। चीता 1952 में ही विलुप्त हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था। ब्रिटिश ज़माने में इतना शिकार होता था कि उनकी पूरी पॉपुलेशन ही ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इस वजह से हम दोबारा इसको रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में। क्यों कर रहे हैं? मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या ज़रूरत है, अगर ख़त्म हो गए तो ठीक है, लेकिन आपको फूड चेन वाला कॉन्सेप्ट पता होगा एनवायरनमेंट में। जो जितने भी इंडिया के ग्रासलैंड हैं वो बहुत पुअर स्टेट में है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि चीता एक्सटिंक्ट हो गया ऊपर से। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रासलैंड में जैसे जो घास है उसको हिरन खा रहा है, उसके ऊपर चीता होता था, वो हिरन को खाता था। ठीक है, अब अगर ऊपर से हमने प्रेडेटर को हटा दिया, जो चीता था, मतलब हिरन की पॉपुलेशन अब बढ़ती जा रही है, बैलेंस नहीं है। जितने ज़्यादा हिरन बढ़ेंगे वो घास की जो क्वांटिटी है उसको निगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि चीता ऊपर रहेगा तो बैलेंस करता रहेगा सारी पॉपुलेशन को, हिरन नहीं बढ़ेंगे तो घास भी सही रहेगी। तो ऊपर से चीता हट गया, इसलिए जितने भी ग्रासलैंड है इंडिया में उनकी बहुत पुअर स्टेट है। तो चीता इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है कि एक जानवर बढ़ जाएगा, एक पूरे इकोसिस्टम की बात है। ठीक है, इट्स बिगर कॉन्सेप्ट, इस वजह से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। और इसका तीसरा रीज़न ये है कि जो एक्सटिंक्शन था वो ह्यूमन इंड्यूस था। ऐसा नहीं कि चीता मतलब नेचुरली ख़त्म हो गए, उनको इतना उनका शिकार किया गया इसलिए ख़त्म हो गए। तो इट इज़ ऑल्सो मेक सेंस कि अगर ह्यूमन इंड्यूस था तो हम वापस से रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप कौन से फैक्ट्स याद रख सकते हैं इस न्यूज़ में से कि चीता कहाँ से आ रहा है? पहला, 8 चीता जो आ रहे हैं वो नामीबिया से आ रहे हैं, उसके बाद 12 साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब टोटल अफ्रीका से ही आ रहे हैं, 8 नामीबिया से और 12 साउथ अफ्रीका से। आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि इंडिया तो एक एशियन कंट्री है, तो हम अफ्रीका से क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीता, है ना? एशियन चीता होना चाहिए था। तो उसका भी रीज़न है कि वाइल्ड में एशियन चीता कहीं भी नहीं बचा है पूरी दुनिया में, सिर्फ ईरान के पास है। ठीक है, पूरी दुनिया में सिर्फ 50 और 60 चीता बचे हैं एशियन स्पीशीज़ वाले, वो सिर्फ ईरान के पास हैं। तो पहले इंडिया की डील ईरान से ही हुई थी कि हमें कुछ चीता दे दें, उसमें से 5-10, लेकिन ईरान ने उसके बदले में हमसे क्या मांगा था? एशियाटिक लायन। मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में बताया होगा कि हमारे नेशनल एम्बलम में जो शेर है वो एशियाटिक लायन है। वो भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया में है, वो भी गिर के जंगलों में, गुजरात में। ठीक है, एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया के पास है और एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान के पास है। तो उन्होंने डील में कहा था कि हमें कुछ लायन दे दें, उसके बदले में चीता ले लें। इंडिया ने इस डील से मना कर दिया कि हम अपने शेर नहीं देंगे, इस वजह से ईरान ने चीता देने से मना कर दिया। तो हमें मतलब मजबूरी में, क्योंकि और कहीं है नहीं पूरी दुनिया में, तो हमें अफ्रीका से लेना पड़ रहा है अफ्रीकन चीता। ठीक है, इस वजह से अफ्रीका से ला रहे हैं। और दूसरा फैक्ट आप क्या याद रख सकते हैं कि इंडिया में कहाँ रिलोकेट कर रहे हैं, साइट ऑफ रिलोकेशन, तो वो है कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, ये एज अ पार्क भी पूछा जा सकता है कि लोकेशन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है ये कूनो नेशनल पार्क। इसको चूज़ किया गया है चीता की रिलोकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये ग्रासलैंड है और बहुत ही डेंस नहीं है, स्पार्स ग्रासलैंड है। ठीक है, डेंस क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि चीता आपको पता होगा फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है, सबसे तेज़ दौड़ता है। तो अगर घास ज़्यादा डेंस होगी तो दौड़ नहीं पाएगा, उसके मूवमेंट में रुकावट आएगी। इस वजह से एकदम परफेक्ट जगह ढूंढनी होती है। तो ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये चीता के हैबिटेट को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सूटेबल है, इसलिए यहाँ पर ला रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट आज से नहीं, पिछले 10-12 साल से न्यूज़ में है। पहली बार 2012 में आया था कि इसको इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ एक्सपेरिमेंट, लेकिन कभी भी डील फाइनल नहीं हो पाई किसी वजह से। कभी कुछ पॉलिटिकल रीज़न था, कभी कुछ इंटरनेशनल रीज़न था। फाइनली ये फुलफ़िल होता दिख रहा है क्योंकि एक MOU साइन हो गया है नामीबिया के साथ, और होपफुली 15 अगस्त से पहले आपको चीता इंडिया में दिख जाएंगे। ठीक, तो ये तो होगी प्रोजेक्ट चीता की बात। और क्योंकि चीता ही न्यूज़ में है तो कुछ फैक्ट हम चीता से रिलेटेड देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी जानवर का IUCN स्टेटस होता है। ठीक है, तो चीता का IUCN स्टेटस क्या है? जैसे मैंने बताया 2 तरह के चीता हैं, अफ्रीकन एंड एशियन। तो अफ्रीकन जो चीता है उसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल है, क्योंकि अभी भी पूरे दुनिया में 6-7 हज़ार चीता बाकी हैं। ठीक है,
और जो एशियन चीता है, जो मैंने बताया सिर्फ ईरान में बचे हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसका स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वो सिर्फ 50 और 60 बचे हैं, ठीक है, गिन के, और वो सिर्फ ईरान में है। तो दोनों का अलग अलग है, आप कंफ्यूज नहीं करना है आपको। अफ्रीकन का ज़्यादा है और एशिया कम है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशिया वाला है और वल्नरेबल जो है वो अफ्रीकन चीता है। फाइन। दूसरा फैक्ट, ये फ्लैगशिप स्पीशीज पहले भी बता चुका हूँ मैं कि ग्रासलैंड में सबसे एज प्रेडेटर ये होता है सबसे ऊपर, इसलिए फ्लैगशिप कहते हैं इसको। तो जो चीता है वो ग्रासलैंड का फ्लैगशिप स्पीशी है, ये भी एक फैक्ट है चीता से रिलेटेड। एंड तीसरा फैक्ट कि अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वैसे भी ट्रायल पर है, मैंने पीछे बताया नहीं, ये जो प्रोजेक्ट चीता है वो 1 साल की ट्रायल पे किया जा रहा है। चीता यहाँ पे सूटेबल रहे और कोई नुकसान नहीं हुआ उनको तो आगे बढ़ाया जाएगा, वरना हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ प्रोजेक्ट तो इंडिया ओनली कंट्री हो जाएगी पूरी दुनिया में जिसके पास 8 बिग कैट्स में से 6 होंगे। हमारे पास अभी 5 हैं, लायन, जैगुआर, पैंथर और 2 कोई और हैं, मतलब टोटल 5 हैं। तो और अगर इसको जोड़ लेंगे चीता को तो 6 हो जाएंगे, और पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में 6 नहीं है। वैसे 8 होते हैं, तो 8 में से 6 भी कहीं पे नहीं है। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया पहली कंट्री होगी जिसके पास 6 बिग कैट्स होंगे। फाइन। तो ये भी एक फैक्ट था इससे रिलेटेड, आप याद रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आई थिंक मैंने इसको पूरे प्रोजेक्ट चीता को कवर कर लिया है, पूरे न्यूज़ को, कि किस बारे में था, क्या था, और जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया अलग से। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।